स्वागत है आपके चैनल पंकज ग्रोवर में। नमस्कार चाचा। नमस्कार जी। तो आज हमारे साथ हैं रमेश चाचा। रमेश ग्रोवर हैं। RCB कैमूर में एक बड़ा ब्रांड है और न सिर्फ कैमूर में, पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में यदि बोला जाए तो चाचा का कहीं ना कहीं अस्तित्व वहाँ पर होगा। कुछ ना कुछ सिग्नेचर आपके पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो चाचा से इंटरव्यू की वजह ये है कि चाचा की जो जर्नी थी वो बिल्कुल फर्श से अर्श तक की कहानी है। एक व्यक्ति जो मतलब एक हमारा जो परिवार है, छोटा सा मैं ब्रीफ दे दूं कि हमारा पंजाबी परिवार जो यहाँ पर है ये पाकिस्तान से आया है। उसके बाद यहाँ पर जिस जगह में आप जाते हैं वहाँ पर आपकी ना कोई ठौर ठिकाना हो और ना आपके रहने की जगह हो, ना घर हो, ना बिजनेस हो। वहाँ पर आप एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद आप जाके एक बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। तो ये कहानी है रमेश चाचा की, जिनने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल सहा। मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा कि शुरुआत हमेशा लोग बोलता है कि आपने मेरे सर के ताज देखे हैं लेकिन मैंने अपने पाँव के छाले मैंने ही झेले हैं। तो शुरुआत करते हैं रमेश चाचा। चाचा आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसी रही जर्नी आपकी। मैंने 79 और 80 के बीच में अपना व्यापार शुरू किया। मैं सर्वप्रथम यहाँ से दिल्ली गया, बड़े मम्मी पापा के पास में रहता था। वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की, लगभग 3 साल। 3 साल में मुझे वहाँ पर एक दोस्त के साथ, नरेंद्र कपूर थे, उनके साथ मैं गया किसी सज्जन के घर पे। तो वहाँ पर वीडियो टीवी चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये टीवी कैसे चल रहा है। टीवी तो उस टाइम पर बुधवार को गाने आते थे, शुक्र शनिवार को प्रादेशिक भाषा की पिक्चर आती थी, संडे को पिक्चर आती थी, फिर दोपहर को कैसे चल रहा है। तो उनने मुझे बोला कि ये वीडियो टीवी है। तो मैंने कहा ये वीडियो टीवी कैसे है, तब उन्होंने मुझे समझाया। तो मैंने कहा कि मैं ये वीडियो टीवी मैंने कहा कैमूर में बहुत चलेगा। फिर वहाँ से मैं तुरंत कैमूर आया और मैंने यहाँ आके अपने घर वालों को बताया। तो घर वालों को समझने में 1 साल लग गया। अच्छा। 1 साल मैंने फिर यहाँ पर बहुत मेहनत की। मैं यहाँ से गोविंदगढ़ से ईंटें के टुकड़े ACC के लिए लेके आता था, तो ACC में सप्लाई किया, मैयर सीमेंट फैक्ट्री में सप्लाई किया। गोविंदगढ़ में आपने इसलिए किया कि जो टीवी का VCR का आप पैसा जुगाड़ सके। पैसा चाहिए था। पैसा उस समय तो क्योंकि उतना पैसा भी नहीं था कि ला सके। हाँ, तो फिर वहाँ से हमने मैं मेरा छोटा भाई जगेश ग्रोवर, मेरे बड़े भाई अमृतलाल ग्रोवर, हम लोगों ने तीनों जन ने वहाँ पर अथाह प्रयास करके लगभग 6 महीना हम वहाँ रहे। 6 महीने वहाँ ना कहीं रोटी मिलती थी, होटल थी नहीं, बस मैं भजिया चाय जलेबी खाकर 6 महीने मतलब मैं सप्ताह में 1 दिन रोटी खाता था। बेला या रीवा जाता था, वहाँ से मैं खाना खाता था और फिर उसके बाद मैं फिर वो अपनी स्पीड में लग जाता था। मुझे अस्थमा में बहुत अस्थमा रहता था। फेंसिडल सायरप की शीशी में जेब में रखता था, बस जहाँ श्वास बढ़ने लगा फेंसिडल पिया, फिर चल दिया। तो मतलब अस्थमा उस समय से था आपको? मुझे अस्थमा बचपन से था। अच्छा। हाँ। तो इसके बाद भी आप पूरी इतनी मेहनत कर लेते थे? उसके बाद मैं वो अपना रात 10 बजे तक उन गाड़ियों को लोड करवाना, सुबह फिर वो 6 बजे से ड्राइवर आगे खड़े हो जाते थे। चलो सेठ जी चलो गाड़ी लोड करवाओ, फिर गाड़ियाँ लोड करवाने चल देते थे। और गाड़ियाँ कैमूर आके खाली होती थी। कुछ मैयर सीमेंट फैक्ट्री में भी खाली करते थे। तो उस प्रकार से हमने कुछ पैसे वहाँ से इकट्ठे कर लिए। फिर हम यहाँ से गए दिल्ली। हमारे परिवार की एक वो थी हमारे हाँ अच्छा। तो 1 मिनट स्टॉप कर। हाँ, हम वहाँ से ईंटें यहाँ लाके हम सप्लाई करना। फिर हमारे परिवार की एक इच्छा थी कि हम पहला ट्रक लेंगे तो अमृतसर जाएंगे। अच्छा। यहाँ से हमारा परिवार, पूरा परिवार, ग्रोवर समाज और अन्य पूरा पंजाबी समाज, यहाँ से हम अमृतसर गए थे। अमृतसर में फिर हम लोग लौट के आए तो हमने जो पैसे कुछ जोड़े हुए थे वो प्लस वहाँ से कुछ यहाँ से कर्जा करके हम VCR टीवी लेकर आए। अच्छा, अमृतसर में आप एक चीज़ कल जैसे अपनी बाहर चर्चा हो रही थी कि उस समय एक काम आपने और किया था जो फोल्डिंग पलंग का बहुत अच्छा उस टाइम में कुछ समय पहले हम दिल्ली से फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे
जो कैमूर में अच्छे मार्जिन पे बेचे थे। तो पिताजी की इच्छा था कि इनको ट्रक खाली जा रहा तो उसको लोड करवा दूँ। तो एक 10-15 हज़ार रुपये के हमने वो फोल्डिंग प्लग भी लोड करवा दिए। बच्चे ही हमारे पास थोड़ी सी पूंजी थी, 20-21,000 25,000 बचा था कुल। फिर हमने कुछ अपने मित्रों से दिल्ली में कर्जा लिया, कुछ रिश्तेदारों से कर्जा लिया। इस कर्जा को लेके फिर हमने एक VCR टीवी लाए, जो हमने मार्च महीने में चालू किया था। ये 80 के आसपास की बात नहीं, है? ये बात हो गई सन 83 की। 83 मतलब 83 मार्च कैमूर में पहला VCR टीवी लेके आए। पहली पिक्चर लगी थी उसमें नास्तिक अमिताभ बच्चन की। तो मतलब कैमूर में टेक्नोलॉजी लाने का श्रेय आपको जाता है इस तरह से? जी। तो इस प्रकार से ये VCR टीवी था। VCR टीवी के बाद ये हुआ कि केबल टीवी आ गया। हाँ। अब केबल टीवी आया तो बोले केबल टीवी आ गया तो पिक्चरें लोगों को घर में चलने लगेंगी, तो वीडियो बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने केबल टीवी का काम चालू किया। अच्छा। केबल टीवी का काम चालू किया तो केबल टीवी के बाद फिर आज भी केबल टीवी रनिंग में है। और केबल टीवी के बाद फिर ACC के अधिकारियों के यहाँ पूरा सिस्टम लगे हुए थे, केबल टीवी लगा था। तो अधिकारियों की राय ये थी कि ये ज़्यादा समय तक ये नहीं चलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट लाइन में जाना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर मुझे नलूड़ा साहब और रविंद्र मोहन साहब इनने समझाया कि आप ट्रांसपोर्ट लाइन में जाओ। तो एक यहाँ पर गाड़ियाँ ACC ने दे रही थी, तो उसमें से 2 गाड़ियाँ मुझे ACC ने दिया, मतलब परचेस किया। बल्कर वाला तो जो था? नहीं, वो थी ट्रक बॉडी थी। अच्छा। ट्रक बॉडी दिया। तो उसके बाद फिर मैंने उन 2 गाड़ियों से स्टार्ट किया। उन 2 गाड़ियों के बाद फिर धीरे धीरे करके फिर ACC के पास कुछ 26 एक बल्कर थे, जो NKCS को ने दिए हुए थे ऑपरेट करने के लिए। नरेश कोल कंपनी उनको दिए हुए थे। उनसे शायद सही ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे, कुछ इशू था। तो उनने वो बल्कर लेके एक दूसरी फर्म जैन कैरिंग कारपोरेशन बीकानेर की फर्म है, उसको दिए थे। उनने पहले मुझसे बोला कि अगर आप सहयोग करेंगे तो अपन इसको साथ में मिलके करेंगे। तो हमने उसको साथ में लेके चालू किया। उस टाइम पे 26 बल्कर ACC ने दिए थे और बाद में 9 बल्कर और मिले थे। 26 और 9 35 गाड़ी हो गई थी। अच्छा, वो 35 मतलब शुरुआती जो थी वो 35 गाड़ी में फिर 35 गाड़ी में मेरा 20% का कुल शेयर था। तो उसके बाद वो काम खत्म हुआ। तो जैन कैरिंग कारपोरेशन वालों ने अपनी गाड़ियाँ पूरी बेच दी और मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा। तो मेरे को उनने जो मेरे हिस्से की गाड़ियाँ बनती थी उतनी गाड़ियाँ मुझे दे दी थी। उसके बाद मैंने फिर फ्लाई ऐश का सेपरेटली काम चालू किया। आज ईश्वर की दया से मेरे पास 200 करीब बल्कर हैं और 250 करीब डंपर है। आज की डेट में मेरे पास 450 गाड़ी की फ्लीट है और एक्सवेटर भी मेरे पास 50 के आसपास एक्सवेटर है, जिसमें मैं पर डे की 1.25 लाख 1.5 लाख टन की माइनिंग करता हूँ। अरे वाह। अच्छा, ये रही आपकी मतलब बिजनेस की जर्नी। अब अपन इसमें आपका बचपन में, क्योंकि आप मतलब जैसे चाची ने बड़े मामा ने आपको दिल्ली लेके गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा था शुरुआत में। मतलब आप 5 भाइयों में आप ही चुने गए बड़े दिल्ली वाले मामा के लिए। जब मैं मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो मेरी बड़ी माँ ने मेरी माँ से बोला कि अब जो भी बच्चा होगा वो मुझे चाहिए। तो जब मैं हुआ तो मेरे को, मैं 3-4 महीने का था तब मुझे गोद दे दिया गया था। मुझे बड़ी माँ ने पाला पोसा। मैं उनके पास लगभग 5-6 साल यहाँ रहा कैमूर में। 5-6 साल बाद कैमूर में रहते। हाँ, वो भी कैमूर में रहते थे। 5-6 साल बाद उनका बड़े पिताजी का व्यापार अच्छा नहीं चला यहाँ पर।
तो फिर मेरी माता जी यहाँ से अपने मायके चली गई कि मैं वहीं, फिर माता जी ने वहाँ पर एक छोटा सा किराने की दुकान की, उस दुकान से वो फिर मैं वहाँ चला गया 10 साल की उम्र में। अच्छा। मैंने 4th क्लास दिल्ली में पढ़ा, फिर उसके बाद कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम थे, फिर मैं वापस कैमूर आ गया। फिर कैमूर से फिर मैं हर प्रतिवर्ष दिल्ली आना जाना लगा रहा मेरा। मैं 9th पास करके फिर वापस दिल्ली शिफ्ट हो गया। और दिल्ली में मैंने शुरू से इच्छा थी कि पैसा कुछ होना चाहिए, कमाना चाहिए, तो मैं अपना किराने की दुकान में, मेरे पिताजी और माताजी दोनों बैठते थे, पर परिवार पूरा कैमूर में था। तो पिताजी आते थे तो माताजी मेरी दुकान में बैठती थी। इसी बीच मेरे को बोला गया कि आप किसी व्यापार को करो। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं किराने का काम नहीं करूँगा, मैं किराने का काम करूँगा, कल मेरी शादी होगी, फिर मैं अपने परिवार कैमूर में जाऊँगा, फिर मैं अपनी बीवी को किराने की दुकान में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं करूँगा। मैंने इस प्रकार, और किराने के काम में बहुत नॉमिनल मार्जिन रहता था, बड़ी मुश्किल से व्यापार चलता था। मैं अपनी बड़ी माँ से, मेरे बुआ जी के बेटे अविनाश ग्रोवर थे, ये दिल्ली गए तो इनने बोला मुझे टी-शर्ट लेना है, तो ये गए तो मैंने अपने मित्र के यहाँ से उनको मेड इन हांगकांग की टी-शर्टें आई थी, ये 3-4 शर्ट ले आए। मैं अपनी माता जी से बोला, माता जी मुझे भी लेना है। मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से बाजू में बैठाया और बोले, बेटा हमारी कुल महीने की इनकम 500-600 रुपया है, ये सन 82 की बात है। तो उसमें 600 रुपया हमारे घर का खर्चा, 300 रुपये तो 400 रुपया है, 150 रुपये बचता जो हम चिट फंड में डाल देते हैं। अगर आपको कुछ शौक करने हैं तो पैसा खुद कमाना पड़ेगा। अच्छा। तो वैसे ये ईश्वर, जो आप जिस रोजी रोटी पे बैठे हो, इसमें से रोज आप 1-2 रुपये निकाल लोगे तो पता नहीं चलेगा, पर ये शिव जी की गद्दी है, इसमें बरकत नहीं आएगी। तो ऐसे काम मत करना, मुझे माँ ने बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा ठीक है। पर उसी दिन से उस टी-शर्ट को लेके मेरे दिमाग में आया कि अपने को अब कुछ मेहनत करना पड़ेगा। फिर मैं दुकान में भी मेहनत करता रहा। फिर मैं, एक मेरे मित्र थे वहाँ पर दिल्ली में, उनने बोला यार अफ़गानी यहाँ पर होटल ताज में रहते हैं, ये विंड शीटर देते हैं, वो 65 रुपीज़ की देते थे और लगभग 150-200 रुपये की बिकती थी। अच्छा, वो चाइनीज़ लोग आते थे तो वो ले जाते थे? अफ़गानी नहीं, इंडिया वाले लेते थे। अच्छा। तो बोले 420 की गठान है, वो ले लेते हैं और बेचेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पिताजी ने मुझे मना किया, बोला बेटा ये अफ़गानियों के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। फिर पिताजी के मना करने पे मैंने उस काम को भी छोड़ दिया। फिर बस वापस धुन तो थी कि व्यापार करेंगे। फिर वहाँ मैं किराने की दुकान में बेहद मेहनत किया मैंने वहाँ पर। फिर भी वो दोस्त के साथ वो मिलके, मेरी किस्मत में था VCR TV, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक लाइन पे मैं आ गया। तो वहाँ दिल्ली में आप कपड़े भी बेचते थे और तेल वगैरह भी? और वो दुकान में जो किराने का सामान होता है, हाँ, उसको लाना। और बरसात के टाइम पे वहाँ पर पकौड़ों का बहुत वो था, तो डबल रोटियाँ लाना, अंडे लाना, ये लाना, मतलब ये भरी बरसात में मैं दौड़ के ढूंढना लाना कहाँ पर अवेलेबल है और उसके बाद उसको करना। बहुत मेहनत कर। अच्छा, आप जब वीडियो हॉल चलाते थे, मेरे ख्याल से इसी जगह में था वीडियो हॉल? हाँ जी। वीडियो हॉल चलाते थे उस समय, कैसेट की बड़ी मारामारी रहती थी। हाँ, एक पिक्चर आई थी अंधा कानून। हाँ। तो मेरे बाजू में एक और वीडियो हॉल खुल गया था, उसने पिक्चर लगाया, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी अंधा कानून। तो पूरी पब्लिक उसी तरफ चली गई, बिल्कुल मेरा हॉल खाली। अब उस टाइम पे कैसेट मिलती थी दिल्ली में और कहीं थी नहीं, पालिका बाजार में। मैं रात को 10:30 बजे ट्रेन पकड़ा, उत्कल एक्सप्रेस, वहाँ पहुँचा और सीधे पालिका बाजार गया, कैसेट खरीदा और पैसे मेरे पूरे ख़त्म हो गए। मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं वापस किराया, मैं उसी ऑटो वाले को लेके सीधे पहले अपने घर गया जमुना पार।
3:05 का टाइम था। मैंने ऑटो वाले से पहले बताया कि मैं पहले यहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद निजामुद्दीन स्टेशन जाऊँगा। और मैं सीधे पहुँचा तो माँ से मैंने बोला, माँ मुझे पैसे चाहिए। माँ ने बोला पहले तू चाय पी, बाद में पैसे की बात। माँ ने मुझे बड़े प्यार से चाय पिलाया, पूछा खाना वाना, फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने माँ से पैसे लिए और मैं ट्रेन पकड़ा कुतुब एक्सप्रेस। कुतुब एक्सप्रेस से मैं मैहर स्टेशन में देखा सामने कैमूर की बस जा रही है, तो मैं वहीं उतर गया उससे मैहर स्टेशन में। और 9:15 बजे मैं 9:30 बजे तक कैमूर पहुंच गया और 12 बजे का शो मैंने लगा दिया। तो मेरे जो कंपटीशन में थे वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि यार कैसेट तो दिल्ली में मिलती है, तू एक दिन में दिल्ली से कैसे वापस आया। मैंने उनको अपनी वो बताया। इस प्रकार कभी रात बिरात शहडोल उमरिया भी मैं यहाँ से कहाँ, जैसे जहाँ जो आसपास जिलों में VCR TV जहाँ चलते थे, तो कभी उनसे जबलपुर में परिचय होता था कि ये पिक्चर आपके पास है क्या? हाँ हाँ मेरे पास है। तो हम रात के 12 बजे तक तो वीडियो हॉल चलाते थे। 12 बजे के बाद फिर यहाँ से मुझे एक दिन का वाक़या याद है। मैं यहाँ से रात को 11:30-12 बजे खितौली के जंगल से मोटरसाइकिल से उमरिया गया। मैं उमरिया पहुँचा और वहाँ भी हॉल बंद हो गया था। रात भर हम वहाँ एक जगह वेटिंग करते रहे। सुबह फिर हमने वहाँ उमरिया में स्नान किया और उससे कैसेट लिया और वापस। बाद में जब हम सोचते हैं कि बताओ कितना खतरनाक कार्य था कि उमरिया जंगल उस टाइम में तो बहुत घना था, बहुत जानवर थे, आज भी बहुत जानवर है, पर तब तो रोड भी नहीं थी, रोड भी बहुत तकलीफदायक था। और एक ऐसी कैसेट का और वाक़या है, पिक्चर शुक्रवार के दिन आया करती थी, तो मैं बृहस्पति को शाम को यहाँ से जबलपुर निकल जाता था। तो शाम मैं रात को निकला यहाँ से और उस दिन बहुत ठंड थी। ठंड कहती थी कि मैं हूँ। मैंने वो दिन आज तक मुझे नहीं भूलता। मैंने मिशन चौक पे वो लगी हुई थी, हेलोजन लाइट लगी हुई थी नीचे। मैं उन लाइटों को रात को ताप रहा था और इसी बीच ट्रक को हाथ दे रहा था, तो ट्रक वाले कोई रुकते थे, कोई नहीं रुकते थे। एक ट्रक वाले ने रोका तो इत्तेफाक से वो ट्रक वाला कैमूर का ही था। तो और इतनी ठंड थी, उस चलते ट्रक में उनने स्टोव जला रखा था उसमें। पर मैंने बहुत, उस दिन ठंड थी। ये मेरे जीवन के 2-3 किस्से हैं जो मुझे आज भी नहीं भूलते हैं। ऐसी एक पिक्चर आई थी, हम अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, तो उसमें जबलपुर से कैसेट मिलनी थी। कैसेट उस टाइम पे काशी एक्सप्रेस से आती थी बॉम्बे से, रात को 1-1:30 बजे आती थी। तो वहाँ पर कुछ विवाद मच गया कैसेट वालों से, तो कैसेट नहीं मिली। वो बेचारे जो कैसेट वाले थे अरुण वाधवा जी, वो कहीं रात को उनको किडनैप कर लिया गया था। सुबह मैंने उनके घर पे फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं होता, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। मैंने करोंदा नाला पंप से उनको फ़ोन लगाया कि भाई क्या हुआ, पूरी रात हम घूम रहे हैं यहाँ। बोले रमेश भाई आप यहाँ बैठे हो, कैसेट तो कटनी पहुँच गई। तो बोले आप जल्दी जाओ। मैं 6:35 पे करोंदा नाला से मोटरसाइकिल से चला और बेहद ठंड थी। और मेरे साथ 2 जन और थे, एक पाली के थे और एक पन्ना के थे मेरी मोटरसाइकिल पे। मैं 6:35 वहाँ से चला, कटनी से मैंने कैसेट लिया और 9 बजे के शो पे मैंने कैमूर में लगा दिया था। ये मेरे जीवन के कैसेट को 2-3 वो हैं जिनको मैं याद करता हूँ तो आज भी मुझे वो लगता है। अरे कुछ जैसे मामा जी के से कुछ आपको कहानियाँ मिली होंगी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ?
पिताजी लोग बताते थे हम लोग पाकिस्तान में मियाँ वाली के थे। हाँ हाँ। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रात को हल्ला मचा कि मिलिट्री आ गई, मिलिट्री आ गई। तो लोग अपने अपना घर छोड़ के बाहर आ गए, और बाहर आए तो पता चला तो वो मिलिट्री वाले तो आए थे, पर वो अपने परिवार को लेने आए थे। अच्छा। वो अपने परिवार को अपनी मिलिट्री गाड़ी में लेके चले गए। तो जो पूरा परिवार समाज था, अब वो घर से तो बाहर निकल चुके थे, पीछे तुरंत कब्जा हो गया। अब क्या करें? अब करें तो गवर्नमेंट ने एक स्कूल के अंदर सबको वहाँ रखा। पिताजी बताते थे एक हैंडपंप था, और उस एक हैंडपंप के नीचे लोगों की चुल्लू के नीचे चुल्लू लगी रहती थी, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरने देते थे, इतना वो था। और उस कैंप में पिताजी लोग लगभग 5-7 दिन रहे हैं। तो पिताजी ने बताया कि बहुत हमने उसमें यातनाएं झेली हैं। पिताजी वहाँ पर साहूकारी का काम करते थे, तो अंदर से आवाज़ आती थी कि प्रेम सिंह वल दयाराम हाजिर हो। ठीक है, पहुँचते थे, बताइए। बोले आपने इनका सोना गिरवी रखा था? अगर बोलते नहीं रखा था तो मारते थे। ठीक है भाई, हमने रखा था, तो अब तो पीछे रह गया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया। बोले नहीं, अभी आपकी औरतों ने पहना हुआ है। तो लकड़ी की तराजू होती थी डंडी वाली, उसमें भी वो तो पूरा गोल्ड मतलब माता जी लोग का पूरा करवा लिया गया। हमारे पिताजी बताते हैं कि हम निखालिस 3 कपड़ों पे आए, सिर्फ 3 कपड़ों पे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और जब वहाँ से ट्रेन चली तो बोला गया कि हम कुरुक्षेत्र लेकर जा रहे हैं, पर कुरुक्षेत्र नहीं जान के लेके आए। ये मैगांव डेयरी फार्म कैंप एरिया था, मिलिट्री कैंप एरिया था, वहाँ लेकर आए। वहाँ पर कोई नहीं उतरता था ट्रेन से। फिर जबलपुर जिला होता था, कलेक्टर एसपी साहब आए, उन्हें समझाया लोगों को, तब ये लोग उतरे। तो फिर धीरे धीरे कुछ अपने व्यापार के कारण कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। अब परिवार छोटा सा कैमूर में रह गया है, ज़्यादा लोग नहीं रह गए, पर अपने रोजी रोटी के लिए कोई दिल्ली, कोई जबलपुर, कोई कहीं, इस प्रकार चले गए। ठीक, बहुत बढ़िया रहा चाचा। चलिए, ये सारी दास्तान, जैसे आप दिल्ली में थे, वीडियो पार्लर चालू हुआ, डिश टीवी हुई, फिर कॉन्ट्रैक्टर हुए, फिर आज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस पूरी दास्तान के जीवन में यदि आप कुछ कहीं अपने जीवन काल में कुछ बदलना चाहो या किसी को यू टर्न देना चाहो कि ये जो एरिया था वो मतलब मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाया, तो वो क्या था? बदलाव देखो, पैसे क्या, एक एम होना चाहिए काम करने का। मैं मेहनत करता था तो उस टाइम पर लोग मजाक भी करते थे बहुत। मेरे 2-3 मित्र हैं, एक राजा दुबे, नवीन दत्ता, अरविंद सिंघानिया। तो बोले, मैं जब कैसेट लेके निकलता था अपना व्यापार में जा रहा, बोले इसको मत रोको, इसको रास्ते में भगवान भी मिल जाएगा। तो एक बार ये बोलेगा कि अभी रुको, मैं पहले कैसेट लगा के आता हूँ। तो व्यापार में तब मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पार नहीं लाएगी। कुछ अपने जीवन में बदलना चाहेंगे यदि ईश्वर सामने आए, कुछ नहीं पुराना, यदि कहीं का कुछ बात बोलेगी इसको बदल देते तो और बेहतर रहता, पुरानी लाइफ? नहीं, मैं वैसे अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट रहा। मेरे को हमारे घर में परिवार में मक्खन निकालते थे ना दही से, तो मेरी माँ और मेरी बुआ मेरे को अपने बाजू में बैठा लेती थी। बोले तू बैठ जा, तू बड़ा संतोषी है, तू 2 भाइयों के बाद और उस बात हुआ है। कुछ पुराने ज़माने वाले लोग ऐसा बोला करते थे कि इतने बच्चों के बाद कोई बच्चा होता है तो बहुत संतोषी होता है। तो जब भी मक्खन मदनी बोलते हैं उसको, वो डालते थे तो बैठा लेती थी कि तू बैठ जा बाजू में, तो ज़्यादा निकलेगा, मतलब जल्दी आ जाएगा। और ईश्वर की कृपा है, जो भी कहिए, मेरे परिवार में जब भी कोई फंक्शन होता था और होता है आज भी, तो भगवान को भोग लगवाने के बाद थाली मुझे लेके आते हैं कि आप बहुत संतोषी जीव हो, आप अगर इसको पालोगे तो हमारा
खाना पूरा होगा। अरे वाह। तो ईश्वर की कृपा रही है, जब भी कोई फंक्शन होते हैं तो इस प्रकार मुझे मेरा परिवार मुझे संतोषी जीव के बोलते थे कि ये संतोषी है, जो मिल जाता था उसी में संतोष था। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं ये हो जाए, जो ईश्वर देता था मुझे उस पर संतोष था। हाँ, पर मैं एस्थमेटिक पेशेंट था, मैंने बहुत अपने स्वास्थ्य के साथ लेके चल के ये काम किया, बहुत तकलीफ जीवन था। एक समय था मेरा टीवी खराब हो गया तो मैं दिल्ली गया और 27 इंच का टीवी था, बहुत बड़ा टीवी था। उसको सीट पे रखना, थोड़ी सी जगह बचती थी, उसी जगह पे सोना या बैठे बैठे रात काट के आना। तो एक दफ़ा मैं लेके आ रहा था और मेरे पास अटैची थी और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। मेरे पास टीटी आया, बोला आप इसका लगेज कटा लो। मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। बोले देखो बेटा, मैं तो छोड़ दूंगा, पर तुम झांसी में फिर पकड़ जाओगे तो वहाँ तुम्हारे को बहुत तकलीफ पड़ेगी। मैं पूरी स्टेशन घूमा कि कोई परिचित मिल जाए तो मुझे 10, 20, 50 रुपये दे दे। नहीं मिला। फिर मैंने अपने सामने वाली सीट वाले से बोला मुझे आप 50 रुपये दे दीजिए और ये अटैची आप रख लीजिए, मैं आपको कटनी तक दे दूंगा। मैं जहाँ स्टेशन पे गाड़ी रुकती पूरी ट्रेन घूमता, कोई मिल जाए कोई मिल जाए, नहीं मिला। मानिकपुर से मेरे ट्रेन पहुँची, मैं फिर पूरा घूमता रहा। आखिर में जैसे कटनी आया और उसका स्टॉपेज 10 मिनट का होता था ट्रेन का, मैं सामान उतारने लगा। मैं कुली से बोला मुझे आप पहले 50 रुपये चेंज दो। उससे मैंने 50 रुपये चेंज लिया और उसको दिया, उससे अटैची लिया। मैंने बोला जय भगवान। फिर मैंने स्टेशन पे अपने एक मित्र हैं उनसे पैसे लेके खुल के किराया दिया और वापस कैमूर आया। ये जीवन के ये भी अच्छा हुआ। कुछ जैसे आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? युवा मेहनत से ही है सब कुछ। हाँ, मैं 0 से स्टार्ट हुआ हूँ। मैंने मैंने किसी के साथ छल कपट नहीं किया अपने जीवन में। हम दोनों जो कंपटीशन में वीडियो वाले भी रहते थे, हम दोनों साथ जाते थे एक मोटरसाइकिल से। तू भी लेके आ, मैं भी लेके आऊँ, तू भी लगा, मैं भी लगाता था। तेरे भाग्य में तुझे मिलेगा, मेरे भाग्य में तो मुझे मिलेगा। और इसी प्रकार हमने केबल का भी बिजनेस किया, तो ये हमारा एरिया था, इतने में तू कर ले, इतने में हम कर लें। मैं कभी ये नहीं होता था कि नहीं इसके यहाँ से कनेक्शन बना, तू अपना कर, हम अपना करें। इस प्रकार। थैंक यू चाचा जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ इंटरव्यू। वही जैसा मैंने पहले कहा था कि सर का ताज तो सभी देखते, पाँव के छाले सिर्फ मैंने सही हैं। ये पाँव के छाले थे। जो सफलता आज दुनिया में लोगों को दिखती है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नीचे जो स्ट्रगल छुपा हुआ है वो हर वो व्यक्ति जानता है जो आज सफल है। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद।